हर एक बात का फल है। मैं आपको कह रहा हूं कि आपके इंतजार का फल जरूर आएगा। ये बहन 2020 से मतलब कि मीटिंग अटेंड कर रही है और परमेश्वर ने आज बेटे के साथ ब्लेस किया। इसका मतलब कि पवित्र आत्मा प्रार्थनाओं को सुनता है, उत्तर देता है। आप विश्वास करें, परमेश्वर का आत्मा आज आपकी जिंदगी में काम करेगा। आइए अपने हाथों को उठाऊं। जो लोग अपने बच्चों के लिए रिसीव कर रहे हैं, मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूं एग्जाम देना और भरना, और हाथों को उठाऊं। परमेश्वर आज के वचन के अनुसार पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में काम करे। परमेश्वर जब इनके बच्चे एग्जाम के लिए परमेश्वर पवित्र आत्मा जी जाते हैं, मेरे पिता ब्लेसिंग भरे हों यीशु मसीह नासरी के नाम में। जिस जॉब में ये हाथ लगाएं सफल हों परमेश्वर, क्योंकि आज ये पवित्र आत्मा जी एग्जाम दे रहे हैं परमेश्वर। ऑनलाइन चर्च में बैठकर पवित्र आत्मा के ये जब सच में तेरे वचन को ध्यान से सुनते हैं परमेश्वर, तो उन लोगों को नोट करता है पवित्र आत्मा जी कि मैं उन लोगों को आशीष, कितनी आशीष दूं परमेश्वर। सच में 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना परमेश्वर तू मार्क्स देता है, तू नंबर देता है परमेश्वर, तू ग्रेस मार्किंग से पास करता है पवित्र आत्मा अपने लोगों को। मेरे पिता सच में जो लोग सच में अपनी जिंदगी में फ्लॉप है परमेश्वर, कोई अनाथ है, कोई बेसहारा है, बेकार है, लाचार है, रोगों से ग्रस्त है, कोमा में, हॉस्पिटल में, विपत्ति में फंसा, दुर्ग्रस्त है, कर्ज में दबे, सफर में, मेरे पिता उनकी जिंदगियों में आशीष आने पाए परमेश्वर। जो लोग रो रहे हैं इस समय पवित्र आत्मा जी, जो लोग दुखी और परेशान है पवित्र आत्मा जी, मैं विनती करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, आज इनकी जिंदगियों में एक नई रौनक आने पाए यीशु मसीह के नाम में। नई नई आशीषें आना स्टार्ट हो। जब ये तेरे वचन को, तेरे कलाम को सुने, इनका हृदय खुले आज यीशु मसीह नासरी के नाम में, इनके काम खुले यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा सच में तेरा वचन आज इनके अंदर पवित्र आत्मा जी इसी समय परमेश्वर इनके पत्थर वाले हृदय को निकाल कर मांस के हृदय को भर दे परमेश्वर, और एक बड़ा काम इनके जिंदगी में होने पाए यीशु मसीह के नाम में। आमीन आमीन आमीन। पवित्र आत्मा आप सबको छुए। आज बहुत सारे लोग अपनी जिंदगी में दुनिया के अंदर परेशान है। मैं देखता हूं कि बहुत सारे लोग जो हैं इस दुनिया के अंदर परेशान है, किसी न किसी तरीके से कोई ना कोई परेशानी आज उनको दबा रही है, कोई ना कोई टेंशन, कोई ना कोई परिस्थितियां। इसलिए यीशु मसीह ने एक जगह पर कहा, चिंता करके तुम ये ना कहना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे। लेकिन बहुत सारे लोग इन परेशानियों में एक दूसरे से मदद मांगते फिरते हैं और जगह जगह हाथ दिखाते फिरते हैं, कहीं ना कहीं इधर उधर के भी किसी न किसी चीज से हमारा छुटकारा हो जाए। बहुत सारे लोग मतलब कि इधर उधर घूमते हैं, बोलते हैं कि परमेश्वर किसी न किसी तरीके से हमारा छुटकारा कर दे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर आपकी जिंदगियों में उस बैड टाइम को खत्म करना चाहता है। हो सकता है आज आपके जीवन में कोई बैड टाइम चल रहा हो, लेकिन बाइबल बोल रही है कि बैड टाइम जो है वो ऐसे नहीं जाता हमेशा। अगर आपको गुड टाइम लेकर आना है तो बाइबल बोलती है बैड टाइम प्रार्थना से जाने वाला है, प्रार्थना से, सिर्फ प्रार्थना। बाइबल बोलती है कि प्रार्थना के कारण परमेश्वर का मन चेंज हो सकता है, और कोई चीज ऐसी नहीं है कि परमेश्वर का मन चेंज ना हो। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि पवित्र आत्मा जी शायद तू मेरे से नाराज है, तू कठोर है, मैंने कोई अपनी जिंदगी में गुनाह कर दिया है। लेकिन परमेश्वर का आत्मा अपने लोगों को बताना चाहता है कि मैं भी आज से 11 साल पहले मैं परेशान था, समस्या में था, लेकिन उस समय मैं सोचता था कि शायद पता नहीं मेरी जिंदगी में कोई काम होगा कि नहीं होगा। तो मैं जिस समय टेंशन में था तो उस समय पवित्र आत्मा ने मुझे एक लड़के से मिलाया, और एक लड़के ने मुझे बाइबल दिया। और उसी समय उस लड़के ने मुझे जब बाइबल दिया तो मैंने मैथ्यू चैप्टर उसका 18 का 18 जब खोला तो उसमें मैंने देखा कि जो तुम धरती पर खोलोगे वो स्वर्ग में खुलेगा, जो तुम धरती पर बांधोगे वो स्वर्ग में बंधेगा। इसका मतलब कि मैं देख रहा था उस वचन को, मैं बड़ा हैरान हुआ उस वचन को सुनने के बाद कि मतलब कि मैं कह रहा हूं, मैं लोगों के पास जा रहा हूं, यार मेरा बिजनेस खुलवाओ किसी तरीके से। मैं किसी के पास हेल्प मांगने के लिए जा रहा हूं, यार मेरी ये मदद कर दो, ये मेरा कर्जा उतर जाए। मैं लोगों के पास जा रहा हूं, लेकिन उस समय में मैं जब इस वचन को पढ़ रहा हूं तो इस वचन में साफ लिख रहा है, यहां पर वो बोल रहा है जो तुम धरती पर बांधोगे स्वर्ग में बंधेगा, जो तुम धरती पर खोलोगे स्वर्ग में खुलेगा। इसका मतलब कि आज आपका विश्वास जो है आपके लिए खोलेगा। लेकिन ये वचन मेरी समझ में नहीं आया, तो उस समय पवित्र आत्मा ने मुझे बताया। मैंने परमेश्वर से प्रार्थना किया, मैंने कहा प्रभु मैं नहीं जानता हूं कि यीशु मसीह हमारा भगवान है कि नहीं है, कैसे है, लेकिन मेरे को किसी ने बताया कि तुझे छुटकारा पाने के लिए तुझे प्रभु के नजदीक जाना होगा। और उसी समय जब मैं प्रभु के नजदीक गया तो उसी समय मैंने जब इस प्रार्थना को किया तो उसी समय पवित्र आत्मा ने मुझे वचन से बताया और कहा कि बेटे इस बात को देख, जब तुम खोलोगे, आप कह रहे हो इस बात को, आप इस तरीके से पढ़ रहे हो, लेकिन मैं उसको, मुझे जो नंबर्स थे वो किस तरीके से दिख रहे थे कि परमेश्वर का आत्मा मुझे एक लाइन दिखा रहा था कि इसको मतलब को समझ। लिखा था जो तुम खोलोगे, कह रहा है मैंने जो तुम्हें दिया है, कह रहा है कि
तो मैं तुम्हारे लिए स्वर्ग से खोलूंगा, जो मैंने तुम्हें दिया है वो तुम खोलोगे। इसका मतलब परमेश्वर ने हमें क्या दिया है, कह रहा हाथ दिए हैं, और जब हम हाथ परमेश्वर की आराधना के लिए खोलते हैं, परमेश्वर ने हमें मुंह दिए स्तुति करने के लिए, जब हम प्रार्थना में अपना मुंह खोलते हैं, जब हम अपना मन खोलते हैं, जब हम अपने दिमाग को खोलते हैं, अपने पैरों को चर्च में आने के लिए खोलते हैं, जो ऑनलाइन चर्च इस समय अपने विचारों को खोल कर बैठे हैं आप, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है जो तुम खोलोगे, जो मैंने तुम्हें दिया है, कह रहा है कि मैं तुम्हारे लिए स्वर्ग से, कह रहा है कि सब कुछ खोल दूंगा आज यीशु मसीह के नाम में। इसका मतलब कह रहा है जो तुम खोलोगे, आपको खोलना है, पहले आपको अपना दिमाग खोलना है, अपना मुंह खोलना है प्रार्थना में, आपको अपने हाथ खोलने। आपने अपना दिमाग खोला कि नहीं 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 यार, वो तो आपके दिमाग में कहा होगा किसी ने, अरे क्या होता है ऑनलाइन चर्च देखने से, कुछ नहीं होता, लेकिन किसी ने आपको कहा होगा नहीं नहीं प्रॉफिट बजिंदर हमारे लिए भविष्यवाणी करता है, हम विश्वास करते हैं होगा होगा। मैं ऐसे लोगों को सुनता हूं, जो मुझे लोग मिलते हैं आकर यहाँ पर अपॉइंटमेंट लेकर, या चर्च में आते हैं, बहुत दूर दूर से यहाँ पर लोग आते हैं, वो मैं सुनता हूं उनके विचारों का कि हमने ऑनलाइन प्रोफेसी को सुना और हम ठीक हो गए, ऑनलाइन प्रोफेसी को सुना और काम हो गया। इसका मतलब कि आप बंधे हुए हो, लेकिन जब आपने अपना मन ऑनलाइन चर्च में खोला है, तो आज याद रखना कि आज आपका हर एक काम खुलने वाला है यीशु मसीह नासरी का नाम, क्योंकि स्वर्ग से खोल दिया गया है। बाइबल बोलती है, कह रहा है कि जो तुम धरती पर खोलोगे स्वर्ग में खुलेगा। इसलिए कह रहा है कि आपके अंदर यह विश्वास होना चाहिए कि मैं आज मुंह से आज मैं प्रार्थना करूंगा और परमेश्वर मेरे कामों को खोलेगा। जब तक पवित्र आत्मा के दिए हुए दान को, जब तक दी हुई चीजों को आप अपने लिए नहीं खोलते, आप परमेश्वर के लिए नहीं खोलते, आप हाथ खोल रहे हैं, आप अपने पैसे की मुट्ठी को खोल रहे हैं, आप दान को खोल रहे हैं, आप अपने मन को खोल रहे हैं, अपने विचारों को खोल रहे हैं, अपना मन खोल रहे हैं बाइबल पढ़ने का, प्रार्थना करने का। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कोई चीज ऐसी नहीं है जो मेरे से बिना पूछे बंद की जाए। इसका मतलब कि वो फाटक जो हैं वो बंद परमेश्वर की इजाजत के बिना नहीं हो सकते। अगर कोई रास्ता बंद है तो पवित्र आत्मा कह रहा है कि बेशक आप 5 रास्ते ढूंढ रहे हैं। बाइबल में भी कह रहे हैं 38 साल का मरीज था, वो 5 वहां पर 5 ओसारे थे। ओसारे का मतलब कि 5 कुंड, मतलब कि उस कुंड के में जाने के 5 रास्ते थे, 5 ओसारे थे, लेकिन लोग जगह जगह से जाते थे उस कुंड में। लेकिन परमेश्वर ने जिस दिन कह रहे कि उसने परमेश्वर की वर्किंग को पूरा किया और उसी दिन परमेश्वर ने उसके रास्ते खोल दिए, उसका बैड टाइम बदल गया पैरालाइज पेशेंट का। अगर आज आपका कोई बैड टाइम चल रहा है, मैं कह रहा हूं गुड टाइम में बदल जाएगा आज रात के बाद यीशु मसीह नासरी के नाम में। आपको बस बिलीव करना है कि हाँ परमेश्वर मेरी जिंदगी में तू काम करेगा। अपने हाथों को उठाऊं। अगर आप भी ऐसा सोच रहे हैं कि ऑनलाइन चर्च के जो आज विश्वास करो, आज वचन के सुनने से आपके बंधन टूटने वाले हैं, मैं कह रहा हूं कि अगर आज आप सोच रहे हैं कि हाँ परमेश्वर पता नहीं मेरी जिंदगी में काम होगा कि नहीं होगा, बस आपको हाथ उठाना मेरे साथ और बोलना है कि प्रभु कि मेरे बिजनेस को खोल दे। पवित्र आत्मा जी मैं अपने बिजनेस को खोलता हूं, अपने बच्चों के दिमाग को खोलता हूं, अपनी हड्डियों को, अपनी नसों को, अपनी मांसपेशियों को खोलता हूं। मैंने क्या बताया कि वचन के अनुसार आप जब काम करते हैं तो परमेश्वर काम करना स्टार्ट करता है। मैं वचन के साथ साथ आपको प्रार्थना करा रहा हूं कि आपको बोलना है, अभी बाइबल में लिखा जो तुम धरती पर खोलोगे स्वर्ग में खुलेगा। बोलो कि मेरी हड्डियां जो जुड़ी हुई हैं खुल, जो हड्डियां जो मेरी पैरालाइज में या मेरे हाथ कोई पैरालाइज में जुड़ा हुआ है इसी समय खुल जाए यीशु मसीह के नाम में। मेरा बिजनेस जो बंधा हुआ है बोलो खुल जाए यीशु मसीह के नाम में। मेरा मन जो है कह रहा पाप के लिए बंधा हुआ है तो इसी समय खुल जाए, पवित्रताई के लिए खुल जाए। मेरा मन खुले बाइबल पढ़ने के लिए, प्रार्थना करने के लिए। बोलो इसी समय पवित्र आत्मा जी मेरे बच्चों का दिमाग खुले, मेरा बिजनेस खुले, मेरे हर एक नसें, मांसपेशियां, हड्डियां, बिजनेस, घर, परिवार, हर आशीष खुल जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। आप कह रहे हैं तो परमेश्वर खोल रहा है यीशु मसीह के नाम में। आपको बस कह रहा कि जब आप अपने विचारों को खोलते हैं कि पवित्र आत्मा में आज तो मैं प्रार्थना करूंगा, आज तो मैं ऑनलाइन चर्च अटेंड करूंगा। परमेश्वर ने मुझे कहा था, कह रहा जो 1 साल ऑनलाइन चर्च अटेंड करेंगे 2021 के अंदर, मैं कह रहा हूं पूरा होने वाला है, 2022 आपके लिए सबसे अच्छा आएगा यीशु मसीह के नाम में। आपके लिए बैड टाइम बदल जाएगा, गुड टाइम में स्टार्ट हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। बाइबल बोलती है, लेकिन आपको अगर अपना बैड टाइम बदलवाना है तो बाइबल बताती है प्रार्थना करना जरूरी है, क्योंकि प्रार्थना खुदा के दिल को जीत लेती है, खुदा के दिल को नम्र बना देती है, परमेश्वर के दिल को चेंज कर देती है। मतलब एक व्यक्ति गॉड के मन को चेंज कर सकता है, परमेश्वर के मन को बदल सकता है। मतलब परमेश्वर का मन अगर लगता है कि आपको कि शायद वो कठोर हो गया, तो सिर्फ एक प्रार्थनाएं हैं जो परमेश्वर के मन को चेंज कराती हैं। बहुत बार हम लोग नहीं जानते कि प्रार्थनाएं ही बंधन को तोड़ती हैं। एक बार मैं देख रहा था कि एक लड़के ने अपनी माँ के बारे में मतलब कि कुछ गलत बोल दिया, अपनी माँ को गुस्सा कर दिया और डांट दिया, और उसी समय कि उसकी माँ ने उसको 3 साल तक वो प्रॉपर्टी नहीं दिया, और 3 साल तक वो गवर्नमेंट जॉब करती थी, 3 साल तक उसको 1 रुपया नहीं दिया। उसको तरसाया, मतलब मन कठोर हो गया उसका। और जब वो इतना पिघल गया, इतना सब कुछ उसका टेंशन में चला गया वो लड़का, और उसी समय जब उसका कोई काम नहीं बना तो उसी समय वो अपनी माँ के पास गया और उसने जाकर अपनी माँ से प्रार्थना किया, विनती किया और अपनी गलती को माना। तो उसी समय जब उसकी माँ ने देखा कि मेरा एक ही लड़का है और मैं क्या करूंगी संसार में इस पैसे का, और उसी समय उसका दिल जो है ना पिघल
पिघल गया, उसका मन खुल गया और उसी समय उसका मन चेंज हो गया। मैं कह रहा हूं कि ऐसा ही मेरा परमेश्वर भी है, ऐसा ही मेरा प्रभु यीशु मसीह नासरी भी है। कह रहा है कि जब आप, बेशक वो आपके लिए कठोर हो गया हो, बेशक आपने कोई गलती ऐसी कर दी हो, लेकिन बेशक आपकी परिस्थितियां उलट हो, लेकिन बेशक आपके साथ कुछ भी हो गया हो, लेकिन आपने उस समय में पवित्र आत्मा के सामने जाना है और अपनी गलतियों को मानना है और इसी समय अपने हाथों को उठाकर कहना है कि परमेश्वर मेरे पाप क्षमा कर, मैं भटक गया था, मुझे नहीं पता था पवित्र आत्मा जी कि तू प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है, प्रार्थनाओं को उत्तर देने वाला परमेश्वर है। उसी समय जब आप अपनी गलती पर सुधार करते हैं तो पवित्र आत्मा उसी समय अपना दिल खोल देता है, अपना मन चेंज कर देता है। मैं कह रहा हूं कि आज ऐसे लोगों के लिए मेरा परमेश्वर आशीषों की बारिश करने वाला यीशु मसीह नासरी के नाम में। आपके घर में आशीषों की बारिश हो रही है यीशु मसीह नासरी के नाम में। आपका बैड टाइम बदल रहा है, आपका गुड टाइम आ रहा है यीशु मसीह नासरी के नाम में। हर परिस्थितियां बदल रही हैं, जितने लोग हाथ उठा रहे हैं उनकी परिस्थितियां चेंज हो रही हैं यीशु मसीह नासरी के नाम में। बोलो आमीन। मैं आपको कह रहा हूं कि निराशा में बहुत बार कह रहे कि हम इतनी निराशा में चले जाते हैं कि हमारी प्रार्थना में भी हम कई बार प्रार्थना करते करते निराश हो जाते हैं। जो लोग बहुत टाइम से, सालों साल से प्रार्थना कर रहे हैं लेकिन उत्तर नहीं मिल रहा, आज मैं उनको उत्तर दिला कर जाऊंगा यीशु मसीह के नाम में। ये पवित्र आत्मा ने मुझे सुबह 4 बजे कहा कि आज जो लोग निराश हैं और प्रार्थना करते करते थक गए, पवित्र आत्मा ने कहा, कह रहा मैं फिर से उन्हें एक नई जान, नई ताकत देने वाला हूं यीशु मसीह के नाम में। वो नई ब्लेसिंग आज आपके ऊपर आने वाली है यीशु मसीह के नाम में। आपको हर एक आशीष परमेश्वर खोलने वाला है और आपकी ब्लेसिंग को स्वर्ग से रिलीज करने वाला आपको परमेश्वर वो देने के लिए जा रहा है। लेकिन बहुत बार जब हमारी प्रार्थना में देरी हो जाती है तो उसी समय हम निराश हो जाते हैं। लेकिन बाइबल बोलती है, कह रहा है कि उनके काम खोलता है परमेश्वर जो परमेश्वर के अनुसार चलते हैं। बाइबल में कई बार बताया गया कि प्रार्थनाएं परमेश्वर ने देर में क्यों सुनी लोगों की। बहुत बार हमारी प्रार्थनाओं में देरी होती है, वो इसलिए होती है कि कई लोग मुझे आकर बोलते हैं कि पापा मेरी प्रार्थनाओं को अभी तक नहीं सुना परमेश्वर ने, मेरा मन टूट गया है, मेरा बच्चा 2 बार जो है वीजा नहीं लगा उसका कनाडा का। एक औरत कल भी आई और वो बोल रही थी मेरा 2 बार कनाडा का वीजा नहीं लगा, अब मेरा मन नहीं करता बाइबल पढ़ने का, मेरा मन नहीं करता प्रार्थना करने का। मैंने कहा डोंट वेरी, बाइबल बोलती है कि निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, निरंतर प्रार्थना करते रहो। गुड टाइम आएगा ही आएगा यीशु मसीह के नाम में, बैड टाइम जाएगा। शैतान ने आपका बैड टाइम और एक बैड परिस्थिति डालकर एक बैड परिस्थिति और आपके जीवन में डाली होगी। लेकिन बाइबल बोल रही है जो लोग निरंतर प्रार्थनाएं करते हैं वो अपना बैड टाइम चेंज करा सकते हैं परमेश्वर से। अब फैसला आपका, डिसीजन आपका। यहाँ पर जेनेसिस चैप्टर में हम देखते हैं, उत्पत्ति की किताब में उसके 30 के 2 में देखते कि यहाँ पर कि क्या हो रहा था। हाँ, हम देखते कि यहाँ पर याकूब की जो वाइफ है उसका नाम राहेल है और राहेल जो है वो मतलब कि उसके पास बच्चा नहीं है और वो उसी समय इतनी चिड़ी पड़ी है, निराश हो चुकी है, मतलब प्रार्थना भी नहीं कर पा रही है, इतनी निराश हो चुकी है। कौन है वो? याकूब जो है परमेश्वर को मानने वाला व्यक्ति है, लेकिन इसकी पत्नी राहेल और ये मतलब कि विश्वास नहीं कर रही है और मतलब कि ये बार बार परमेश्वर के सामने घुटने नहीं टेक रही। क्यों? क्योंकि इसका विश्वास जो था उस पुराने नियम में दूधा फल पर था। पहले पुराने नियम के अंदर क्या होता था, पुराने समय में इजरायली लोग एक दूधा फल को देखते थे और जो दूधा फल खा लेता था उसको बेटा हो जाता, बांझपन के शराब से वो हट जाता था। इसका भरोसा भी दूधा फल के ऊपर था कि मेरे लिए कोई दूधा फल लेकर आएगा और मैं इस दवाई को खाऊंगी और मैं चंगी हो जाऊंगी। हो सकता है कह रहा आज आपका भी विश्वास कह रहा कि दवाइयों पर हो, आज आपका भी विश्वास किसी मनुष्य के ऊपर हो, लेकिन परमेश्वर का आत्मा जब तक अपना दिल कभी नहीं खोलता उन लोगों के लिए, जब तक उनका भरोसा परमेश्वर के ऊपर नहीं हो जाता। यहां पर राहेल का भरोसा जब तक अपने पति पर था। देखो यहां पर 30 के 2 में वो क्या बोल रही है। हाँ पढ़ेंगे। तब याकूब ने राहेल से क्रोधित होकर कहा, हाँ, क्या मैं परमेश्वर हूँ? तेरी कोख तो उसी ने बंद कर रखी है। देखो यहां पर कह रहा है क्योंकि ये निराश थी, इसका भरोसा आपको पता लग रहा होगा कि ये किस पर था। ये अपने पति को बोल रही है कि मुझे नहीं पता, तू मुझे बच्चा दे। और उसी समय उसको गुस्सा आया, उसने कहा कि तेरी कोख जो है वो कह रहा परमेश्वर ने बांध रखी है, मैंने नहीं बांध रखी। इसका मतलब कि पवित्र आत्मा आज अपने लोगों को बताना चाहता है, कह रहा है कि आपका भरोसा जब तक परमेश्वर पर नहीं होगा निराशा नहीं जाएगी, चिंता नहीं जाएगी, समस्याएं नहीं जाएंगी। मतलब कि जब हमें भरोसा होता है, कह रहे कि हमें परमेश्वर हाँ सुनेगा। आपको भरोसा हो ना हो, कुछ मिले ना मिले, लेकिन बाइबल बोलती है कि प्रार्थना करते रहना, निरंतर करते रहना और एक दिन रिजल्ट जरूर आएगा। यहां पर इसका विश्वास नहीं था और ये कह रहे कि यहां पर इस बात के लिए बड़ी हैरान थी कि मेरी दूसरी सौतन को, मेरी बहनों को बच्चे हो रहे हैं लेकिन मुझे नहीं बच्चे हो रहे। लेकिन इसका भरोसा कह रहे दूधा फल पर टिका हुआ था और अपने पति पर टिका हुआ था। लेकिन उसी समय इसके पति ने जब इसको डांट लगाई, हो सकता है कि आज प्रार्थना में देरी परमेश्वर इसके लिए क्यों कर रहा हो, मतलब कि इसकी चंगाई के लिए देर क्यों कर रहा है परमेश्वर। आज बहुत सारे लोग कहते हैं मेरी चंगाई नहीं मिली, मैं बैक स्लाइड हो जाऊंगा, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि मेरा सिंहासन नहीं मिलने वाला, मेरे को अगर तुम छोड़ दोगे तो मेरा सिंहासन नहीं मिलने वाला, तुम्हारा ही काम मिलने वाला है। लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है कि इस बात के लिए यहां पर याकूब की पत्नी
कह रहे कि जब तक उसने इसके 30 के 22 को हम पढ़ते हैं, इसी के 30 के 22 को, कि जब तक उसका भरोसा परमेश्वर पर नहीं हुआ तब तक परमेश्वर ने उसकी कोख नहीं खोली। इसका मतलब कि उसने मन नहीं खोला। उसने यहां पर, हाँ पढ़ते देखो क्या लिखा, परमेश्वर ने राहेल की भी सुधि ली और उसकी सुनकर उसकी कोख खोली। देखो यहां पर लिखा उसकी सुनकर उसकी कोख खोली। इसका मतलब कि ये पहले इसका भरोसा दूधा फल पर था, इसका भरोसा पति पर था, लेकिन इसकी सुनकर फिर कोख खोली, क्योंकि जब इसको पता लगा कि प्रार्थना के बिना परमेश्वर उत्तर नहीं देने वाला, प्रार्थना के बिना, क्योंकि इसके पति ने बता दिया, परमेश्वर ने अपना मन कठोर किया हुआ है, मेरे से प्रार्थना मत कर, परमेश्वर से कर। जिस दिन इसने परमेश्वर से प्रार्थना करना शुरू किया उस दिन परमेश्वर ने इसकी सुनी। मैं कह रहा हूं कि हो सकता है कि आज आपके माँ बाप का मन कठोर हो, ना 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 ना, आपके माँ बाप का मन कठोर नहीं है, परमेश्वर का मन कठोर हो रखा है। मैं कह रहा हूं कि अगर हो सकता है आपके ऑफिसर का मन कठोर हो, गवर्नमेंट जॉब आपको नहीं मिल रही है, गवर्नमेंट का मन कठोर हो, आप एम्बेसडर के पास जाते हैं, आपका वीजा नहीं लग रहा, मैं कह रहा हूं एम्बेसडर की गलती नहीं है इसमें, उसका मन कठोर नहीं है, ऊपर से परमेश्वर का मन कठोर है। परमेश्वर इस बार इसलिए मन कठोर कर लेता है कई बार, क्योंकि पवित्र आत्मा आपको राइट टाइम को जानता है। बाइबल बताती है, कह रहा है कि राइट टाइम आने पर परमेश्वर लोगों की परिस्थितियों को चेंज करता है। अगर परमेश्वर को मालूम है कि इनका राइट टाइम नहीं आया तो वो उस समय पर उसके कार्य नहीं करेगा। लेकिन आपको अपनी प्रार्थनाएं नहीं छोड़ना। शैतान यही चाहता है कि ये प्रार्थना करना बंद कर दें, क्योंकि बाइबल बोलती है मांगते रहोगे तो मिलता रहेगा, नहीं मांगोगे तो नहीं मिलेगा। कह रहा है, और एक जगह लिखा, कह रहा है कि तुम्हारे मांगने से पहले ही मैं तुम्हें उत्तर दे दिया करूंगा। इसका मतलब वो कौन लोग हैं जिनकी परमेश्वर बिना मांगे भी सुन लेता है, क्योंकि वो लोग हैं जिन्होंने बहुत साल से प्रार्थनाएं करना छोड़ा नहीं आज तक। पवित्र आत्मा एक समय उनका लेकर आएगा कि अगर उनसे प्रार्थना भी नहीं हो रही होगी तो भी उनको उत्तर दिया करेगा। मैं कह रहा हूं कि एक समय होता है बीज बोने का, एक समय होता है काटने का, एक समय होता है मंडी में ले जाने का, एक समय होता है पैसे गिनने का। याद रखो आपका टाइम मिरेकल मनी का आ रहा है जल्दी, यीशु मसीह नासरी के नाम में। आपको समझना है बाइबल का सीक्रेट जो है, कह रहा बंधन तोड़ने के लिए, कह रहा आपको प्रे एंड वर्शिप करना है। अगर फिर भी बंधन नहीं जा रहा तो बाइबल बोलती है कि आप लिख सकते हैं कि अपनी डायरी के अंदर के प्रे एंड वर्शिप, कह रहा है कि आपके ऊपर से बंधनों को तोड़ना स्टार्ट करती है। अगर आप निराशा में हो, आपका टाइम फिक्स है। मैं फिर से कह रहा हूं कि आप निराशा में हो, आपने आज प्रार्थना नहीं किया, आज आपने मतलब कि कोई फिक्स नहीं किया, तो परमेश्वर ऐसे बच्चों की तरफ मुंह नहीं करता। परमेश्वर उन बच्चों की तरफ मुंह करता है, क्योंकि वो कह रहा है कि मसीह में आने का फर्ज क्या है। कह रहा है परमेश्वर एक इंसान को कब प्यार करता है, कह रहा है कि जो परमेश्वर की वर्किंग को दिन रात पूरा करता है। परमेश्वर की वर्किंग, कह रहा है कि जब उसने आदम को बनाया तो उसने कहा कि मैं तुझे खेती दे रहा हूं, इस बाग में अब तू सिंचा कर। लेकिन वो आपकी दिमाग की खेती की बात कर रहा है कि अगर आज आपके दिमाग में ये बातें नहीं आ रही तो आज आपको समझना है कि परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनना चाहता है, उत्तर देना चाहता है। अगर अब तक भी कोई बैड टाइम नहीं बदला तो वो बदलेगा, लेकिन आपको विश्वास करना है। यहां हम यूहन्ना 2:3 में देखते हैं कि एक जगह पर कि उसकी मां दौड़ी दौड़ी गई, यीशु मसीह की मां दौड़ी दौड़ी गई, क्योंकि वहां पर एक जगह शादी के में घटी हो गई है, बैड टाइम आ गया। मतलब कि एक हो सकता है आज किसी के घर में शादी हो और उसके पास पैसे ना हो, बैड टाइम चल रहा है उसका, हो सकता है बैड टाइम चल रहा है। मैं कह रहा हूं कि अगर किसी का बच्चा हो गया है और उसके पास प्रेग्नेंट है और वो डॉक्टर ने ऑपरेशन बोल दिया, उसके पास पैसे नहीं है, लेकिन उसका बैड टाइम चल रहा है। हो सकता है कि वो इतना बैड टाइम चल रहा है लेकिन वो गुड टाइम मांग रहा है परमेश्वर से, लेकिन आ नहीं रहा है। लेकिन यहां पर मां किसके पास गई गुड टाइम बदलवाने के लिए? मैं कह रहा हूं कि बैड टाइम को चेंज कराने के लिए ये मां मरियम दौड़ी दौड़ी गई, क्योंकि वो लोग इसके पास आए कि हमारे घर में दाखरस घट गया, और उसी समय ये दौड़ी दौड़ी गई और उसी समय बोल रही थी, कह रही कि यीशु मसीह चमत्कार कर दे और अभी चमत्कार कर दे, जल्दी कर, मुझे नहीं पता तू मेरा बेटा है, जल्दी कर चमत्कार कर दे। हो सकता है कि आज मेरे नजदीक बहुत सारे लोग रहते हैं और वो मुझे आके बोलते हैं, करे कि मेरे कमेटी मेंबर हो सकते हैं, मेरे वॉलंटियर हो सकते हैं, मेरे क्वायर हो सकते हैं, मेरे जानकार, मेरे दोस्त, मेरे रिश्तेदार आ सकते हैं, और वो बोल सकते हैं ओ यार तेरा बंदा बीमार था, हमारा रिश्तेदार बीमार है, ये ले ये अभी प्रार्थना कर, पता है तेरे को हम कितना दान देते हैं तेरे चर्च में, पता है हम कितनी सेवा करते हैं तेरे चर्च में, चल यार कर, जल्दी कर प्रॉफिट, जल्दी कर। हो सकता है, लेकिन यीशु मसीह ने अपनी मां को डांट लगाई, अपनी मां को कहा कि तू जल्दबाजी कर रही है। कह रहा है कि मेरा टाइम फिक्स है। उसने कहा कि मेरा समय अभी नहीं आया, मेरा समय अभी नहीं आया, तेरा बैड टाइम बदलने का, तेरे लोगों का, तेरे रिश्तेदारों का बैड टाइम बदलने का टाइम मेरा अभी नहीं आया, मेरा समय अभी नहीं आया। और उसकी मां हैरान होगी, फिर कब आएगा वो समय? और उसी समय जब उसने उसको डांटा तो वो समझ गई। उसने अपने चेलों को जाकर सिखाया, यीशु मसीह के चेलों को, कि बोलती है कह रही कि मैं समझ गई हूं, कह रही कि बैड टाइम कैसे बदलवाना है। वहां पर लिखा उसके 2:5 में भी और यहां पर 2:3 में भी कह रहा है कि जैसा यीशु कहे वैसा करना। मतलब कि हाँ पढ़ेंगे 2:3। जब दाखरस घट गया तो यीशु की माता ने उससे कहा उनके पास दाखरस
रस नहीं रहा। देखो यहां पर वो कह रही है दाख रस नहीं रहा, और 2:5 में कह रही है कि जैसा यीशु कहे वैसा करना। इसका मतलब डांट खाने के बाद बोल रही है जैसा यीशु कहे वैसा करना। मैं कह रहा हूं कि यीशु मसीह बैड टाइम बदल सकता है आपका। मैं कह रहा हूं कि आज बैड टाइम यहां पर था, दाख रस घट गया शादी में, अरे पैसे घट गए, हो सकता है आज किसी के घर में कोई चीज घट गई हो, कोई सामान घट गया हो, कुछ भी प्रॉब्लम आ गई हो, लेकिन यीशु मसीह ने उसको अपनी मां को डांट दिया। बोलता है मेरा समय अभी नहीं आया, और उसी समय 5 मिनट के बाद मिरेकल मनी कैसे, मतलब कि 5 मिनट के बाद समय कैसे चेंज हो गया? अरे पहले 5 मिनट के बाद पहले वो कह रहा था कि नहीं मेरा समय नहीं आया, लेकिन 5 मिनट के बाद यीशु मसीह वहां आता है और उसके बाद मिरेकल मनी कर देता है। मैं कह रहा हूं मिरेकल कर देता है, वहां पर मिरेकल कर देता है, घड़ों के अंदर वाटर भर देता है, मतलब दाख रस को भर देता है, मतलब शहद में बदल जाता है। वो गंदा पानी, जोड़ का गंदा पानी लेकर आए जो चेले, वो उसी समय बदल गया, मतलब खुशी में बदल गया। कैसे बदल गया वो? क्यों? क्योंकि उसकी मां ने उनको सिखा दिया था कि मैं समझ गई हूं। क्योंकि यीशु मसीह जो वर्किंग दे उसको कभी भी मतलब कि अधूरा ना छोड़ना, उसको पूरा करना। और यीशु मसीह ने जाते ही उसको कहा करा जाओ 6 के 6 घड़े भर लाओ और मुंह भर लाओ। और उसी समय वो घड़े उठाए और उन्होंने कुछ नहीं पूछा, आग नहीं देखा, ताप नहीं देखा, वो फटाफट ऐसे गंदे जोड़ में गए थे। मैं बता रहा हूं आसपास उनको पानी नहीं मिल रहा था, कहीं भी पानी नहीं था, और उसी समय उनको एक गंदा एक जोड़ का नाला मिला और उन्होंने उसी में से वो पानी उसमें से भर लिया और वो पानी भरकर वहां पर मटके सजा दिए, रख दिए। लेकिन उन्होंने, एक चेले ने सोचा था कि शायद अब मुझे डांट पड़ेगी, लेकिन उसने ढक्कन लगाकर जब वहां पर रख दिए, यीशु मसीह ने खोला नहीं उस गंदे को, उस घड़े को। और उसी समय जब लोगों ने, बरात ने उसे खोला, तो उसी समय बोलते हैं कि यार ये तो शहद से कम नहीं है, ये तो शरबत से कम नहीं है, ये तो अंगूर के रस से कम नहीं है। मतलब कि इतना अद्भुत हो गया, इतना अद्भुत। तो वो लोग हैरान हो गए और जो चेले देख रहे थे कह रहे यार हम तो गंदे घड़े लेकर आए थे, ये इतना साफ कैसे हो गया? आज हो सकता है आपके घर में कोई एक शराबी हो सकता है आप अपने बच्चे को बोल रहे हो कि ये गंदा घड़ा है। आज हो सकता है कोई गुंडा हो, कोई बदमाश हो, कोई चोरी करता हो, कोई किसी ना किसी चीज में फंसा हुआ हो, कोई पाप में, जुर्म में फंसा हुआ हो, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है सारे गंदे घड़े मेरे पास ले आओ। आज मैं कह रहा कि इनका टाइम बदलने वाला हूं यीशु मसीह नासरी के नाम में। आज मैं इनका बैड टाइम बदलूंगा। आज जब तक आप नहीं आएंगे परमेश्वर कैसे बदलेगा? एक औरत 5 साल से, मैं कह रहा हूं, मेरे चर्च में आती थी और वो हमेशा ये बोलती थी ये बड़ा पैड़ा है। मेरे पति, अपने पति को बोलती थी ए पैड़ा जा, गंदा जा, शराबी जा, नशेड़ी जा। साडे कह रहे मेरा पता नहीं किन्ने मेरा मस्तक, कह रही मेरा भाग्य फूट गया, किसने मेरा इसके साथ शादी करा दिया। तो उसी से वो ऐसी बातें करती, तो मैं उसको बोलता बहन कि नहीं ऐसा मत बोला कर, ऐसा मत बोला कर, परमेश्वर ये गंदे घड़े को भी एक दिन साफ कर देगा। और उसी समय एक दिन आया और जब उसने वर्किंग करना स्टार्ट किया उस औरत ने, इसका मतलब उसकी प्रार्थनाओं में कमजोरी थी। और मैंने उसको कहा, प्रभु बोलता है कि तू सुबह 4 बजे उठकर प्रार्थना किया कर, शाम को प्रार्थना किया कर, दोनों प्रार्थनाएं कंपलसरी हैं। अगर आप 3 टाइम प्रार्थना नहीं कर सकते, 2 टाइम प्रार्थना करना कंपलसरी एक मसीह व्यक्ति के लिए, तो तेरा घड़ा साफ हो जाएगा। और उसने जब प्रार्थना करना स्टार्ट किया तो परमेश्वर ने चमत्कार कर दिया और वो औरत हैरान होगी, बोलती है मेरे पति ने नशा छोड़ दिया। तो पवित्र आत्मा अद्भुत काम करता है। मैं कह रहा हूं कि आज टाइम बदलता नहीं है, टाइम को बदलवाना पड़ता है। आज बैड टाइम होगा, मरियम कह रही थी मेरा बैड टाइम है, मेरे लोगों का बैड टाइम है, लेकिन गई यीशु मसीह के पास बदलवाने, लेकिन यीशु मसीह ने डांट दिया। इसका मतलब यीशु मसीह ने बताया कि जैसा मैं कहूं वैसा करो। कह रहा है कि जैसी मेरी बाइबल बोले वैसा करो, जैसा मैं कहता हूं वैसा करो। कह रहा है जो ऐसा करते हैं, मेरी बात को समझ रहे हैं कि जो मैं आज प्रोफेसी कर रहा हूं आपके जीवन में पूरी हो रही है। मैं हीलिंग दे रहा हूं, कह रहा है मैं पवित्र आत्मा से प्रार्थना कर रहा हूं, तो होली स्पिरिट मेरे द्वारा अगर आपको हीलिंग दे रहे तो उसी समय हीलिंग हो रही है। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है जैसा बाइबल कहे वैसा करना, जैसा यीशु मसीह का दास कहे वैसा करना, जैसा यीशु कहे वैसा करना। पवित्र आत्मा कह रहा है कि आज टाइम बदल जाएगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। टाइम फिक्स होता है हर व्यक्ति का, मौत का भी टाइम फिक्स है, याद रखना, बच्चा होने का भी टाइम फिक्स है। बाइबल बोलती है 9 महीने के बाद बच्चा पैदा होता है, वो सुरक्षित पैदा होता है। लेकिन कई लोग जल्दबाजी करते हैं कि नहीं मेरा बच्चा 6 महीने में पैदा हो जाए। कोई करता है ऐसे? नहीं करता। आज बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं मेरी आशीष अभी आ जाए, अभी आ जाए। उसका मतलब आशीष परमेश्वर दे तो देगा, लेकिन बच्चा ऐसे सुकड़ा सा पैदा होगा, 6 महीने वाला बच्चा। तो ऐसा ही होता है, कई बार हम जल्दबाजी करते हैं परमेश्वर के सामने और अपनी जीवन में हम निराशाओं को देखते हैं, चिंताओं को देखते हैं, और हमारे जीवन में वो आशीषें ठहरने वाली नहीं होती। लेकिन पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है और कह रहा है कि आज आपको समझना है कि हाँ पवित्र आत्मा तू मेरी जिंदगी में काम करेगा। जब यूहन्ना 2:5 बोलता है कि जैसा यीशु कहेगा वैसा करूंगा, तो परमेश्वर कह रहा है जैसा आज से तू कहेगा वैसा मेरा परमेश्वर करेगा यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं अगर आपने ये सीख लिया तो मैं कह रहा हूं कि आज तक यीशु मसीह ने जो कहा है आपने किया है, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि जैसा आप कहेंगे वैसा मेरा खुदा करेगा यीशु मसीह के नाम में। आप समझ रहे हैं? पवित्र आत्मा आपसे बातें कर रहा है, क्योंकि यहां पर सूबेदार ने क्या कहा? सूबेदार ने कहा यीशु मसीह ने कहा चल मैं तेरे साथ घर चलता हूं, लेकिन उसने कहा नहीं प्रभु तू यहीं से कह दे, मेरा नौकर चंगा हो जाएगा। बोलता कह रहा जा जैसा तू कहता है वैसा तेरे लिए हो जाए। इसका मतलब कि एक टाइम आएगा, अगर आप प्रार्थना करते करते
थक चुके हैं, वही टाइम है आपका टाइम बदलने का। याद रखना, थक चुके हैं लेकिन परमेश्वर नया बल देने वाला आज रात। मैं कह रहा हूं मांगते मांगते थक चुके हैं, नहीं मिला, आज के बाद मिलने वाला है यीशु मसीह नासरी के नाम में। बस थोड़ी इंतजार करो, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि मिलने वाला अच्छा समय आने वाला। अपने हाथों को उठाओ और कहो कि परमेश्वर मैं आज से प्रार्थना करना स्टार्ट करूंगा, मेरा समय जो अभी नहीं बदला आज से बदलेगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। अगर आपको भी समय नजदीक लेकर आना है तो मैं कह रहा हूं प्रार्थना में लगे रहो। अगर आपको अपना टाइम नजदीक लेकर आना है, देखो यहां पर, और वर्किंग को मानना है, दो काम करना है कि परमेश्वर की वर्किंग को मानना है। परमेश्वर जो वर्किंग दे, पास्टर जो वर्किंग दे, प्रॉफिट जो वर्किंग दे, टीचर जो वर्किंग दे, माँ बाप जो वर्किंग दे, मतलब जो हुक्म दे दें, जो आज्ञा दे दें। इसका मतलब कि यहां पर आज्ञा थी, यीशु मसीह ने कहा कि मेरा समय नहीं आया, लेकिन जब उसने कहा, उसकी माँ ने वो टीचिंग की हुई थी और उस माँ ने उस कोर्स को देकर कह रहा उनके बच्चों को बताया, चेलों को बोलते कि जैसा यीशु कहे वैसा करना, और उसी समय उनका समय बदल गया। मैं कह रहा हूं कि आप जब बाइबल में लिखी हुई चर्च के अंदर आते हैं, जब आप बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं, जो आपको सिखाया जाता है आप उसको करते हैं। मैं कह रहा हूं जिस दिन परमेश्वर को पसंद आ गया, आपके करने के बाद भी आप प्रार्थनाएं कर रहे हैं। किसान हमेशा कह रहा फसल बोने के बाद फिर प्रार्थनाएं करता है, परमेश्वर कि मुझे विश्वास है कि तू मेरी फसल को इस बार अच्छा लेकर आएगा। तो पवित्र आत्मा कह रहा है जो आपने बोया है इस समय अपनी जिंदगी में काटोगे, लेकिन बाइबल बोलती है जैसा बोगे वैसा काटोगे। आप इस संसार में आए हो, लेकिन क्या बोकर जा रहे हो आपको पता है। आप क्या बीज बो रहे हो अपने पड़ोसियों के अंदर, आप अपने बच्चों के अंदर क्या बीज बो रहे हो, इन सब का हिसाब परमेश्वर लेने वाला है। आप अपने दोस्तों के अंदर क्या बीज बो रहे हो, चर्च में बैठते हो लेकिन आप क्या बीज बो रहे हो, सो रहे हो वहां पर व्हाट्सएप देख रहे हो, आप क्या बीज बो रहे हो। आप अपनी लाइफ में कांटे तो नहीं बो रहे, अपने आने वाली पीढ़ियों में अपने बच्चों के लिए कांटे मत बोकर जाना। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है जो लोग प्रार्थना ही करते हैं, अगर ना भी कुछ मिला हो तो आने वाले समय में आप अपने बच्चों के लिए कांटे नहीं फूल बोकर जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि मेरी दादी ने इतनी प्रार्थनाएं की और उसको कुछ नहीं मिला, वो बड़ी टाइम से मांग रही थी, उसने मेरे साथ 4 साल प्रार्थनाएं किया लेकिन उसके आंखों के सामने कुछ नहीं मिला। लेकिन उसके बाद पवित्र आत्मा ने मुझे कहा, कह रहा तेरी दादी ने जो बोया था तेरे लिए, कह रहा है कि वो कांटे नहीं बोए थे, वो फूल बोए थे, और आज मैं उसको देख रहा हूं। मैं यही बात बता रहा हूं कि आज परमेश्वर कह रहा है कि आज आपके घर में कोई एक जन ऐसा हो सकता है जो अपने परिवार के लिए कह रहा है कि कांटा चुभा ले अपने ऊपर, लेकिन आने वाले समय में आपकी पीढ़ियों में फूलों पर चलने वाले हैं, कांटों पर चलने वाले नहीं है। याद रखना, पवित्र आत्मा अपने लोगों को प्यार करता है। एक बार हिजकिय्याह कह रहा है एक राजा था और उसी समय उसको उसके अंदर एक निराशा आ गई। क्यों? क्योंकि एक प्रॉफिट ने आके उसके लिए भविष्यवाणी किया कि तू थोड़े दिन के बाद मर जाएगा, और थोड़े दिन के बाद उसको एक कैंसर जैसा फूड़ा हो गया उसकी टांग के ऊपर, और उसी समय वो इतना निराश हो गया और इतनी प्रॉब्लम में चला गया। लेकिन वो अपना जब बैड टाइम देख रहा था, अपनी टांग के ऊपर एक बैड टाइम देख रहा था कि मेरी टांग पर कोई रसोली गांठें हो गई हैं, लेकिन उसी समय उसने अपने बैड टाइम को बदलवाया, उसने अपने बैड टाइम को चेंज कराने का तरीका वो जानता था। आज मैं वो तरीका आपको दे रहा हूं कि आप लोग इस बात को समझें और प्रार्थनाएं करें। आप घर बैठकर हीलिंग को देखने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में, आप घर बैठकर अपनी परिस्थितियों को चेंज होता देखने वाले। यहां पर ये बैड टाइम, इस व्यक्ति का बैड टाइम था, इसको पता लगा। हो सकता है आप किसी को रिपोर्ट में आ रहा हो कि कैंसर आया, शुगर आई है, पथरी आई है, रसोली आई है, कोई चिंता, कोई परेशानी हो, कोई कर्जे, कुछ भी आपके जीवन में अगर आ रहा है। लेकिन यहां पर हिजकिय्याह ने उसी समय दीवार की ओर मुंह किया और उसने उसी समय उस भविष्यवाणी को सुना और दीवार की ओर मुंह करके प्रार्थना करने लगा। मतलब ये जानता था कि प्रार्थनाएं हैं जो कह रहे हैं बंधनों को तोड़ सकती हैं, बीमारियों को खत्म कर सकती हैं। प्रार्थनाएं हैं जो कह रहे हैं कि परमेश्वर के मन को चेंज कर सकती है। क्योंकि इस जमन समझ गया कि प्रॉफिट ने भविष्यवाणी की है परमेश्वर से पूछ के कि तुझे ये प्रॉब्लम हो जाएगा, और इस समय कह रहा है कि ये प्रॉब्लम इसलिए दी गई, कह रहा है कि कई बार परमेश्वर ये प्रॉब्लम आपकी जिंदगी में इसलिए आने देता है कि ताकि आप कुछ सीख जाएं अपनी लाइफ में, कह रहा है कि ताकि आप परमेश्वर की ओर मुड़ जाएं। यहां पर कह रहा बांझ इसलिए थी, कह रहा है कि यहां पर राहेल के ताकि वो परमेश्वर को जाने, के सच्चे परमेश्वर को जाने। क्योंकि राहेल का विश्वास जो है पहले वो पेड़ों पत्थरों पर था, लेकिन परमेश्वर पर नहीं था, जीवित परमेश्वर पर नहीं था। और जिस दिन उसने जीवित परमेश्वर पर विश्वास किया उस दिन परमेश्वर ने उसकी कोख को खोल दिया। मैं कह रहा हूं कि उस दिन कह रहे हिजकिय्याह ने कह रहे कि परमेश्वर की ओर मुंह करके, दीवार की ओर मुंह करके अपना टाइम चेंज कराना चाहा, और उसने मुंह खोलकर प्रार्थना की और परमेश्वर ने उसका टाइम चेंज कर दिया। आज हो सकता है हिजकिय्याह की तरह आप भी कोई बीमारी का सामना कर रहे हो, आज हो सकता है आप भी कोई शरीर में कोई प्रॉब्लम देख रहे हो, लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है कि अगर आज आप परमेश्वर के कहने से वो वर्किंग कर रहे हैं, अगर आज आप मेरे कहने से आज वो वर्किंग कर रहे हैं, आप प्रे एंड वर्शिप में जा रहे हैं, तो पवित्र आत्मा कह रहा है इस साल में आपके कामों को मेरा परमेश्वर खोलने वाला है यीशु मसीह नासरी के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और अंगीकार करो। मैं कह रहा हूं कि यीशु मसीह ने कहा शुरू में ही जो मैं कह रहा हूं वो सुनो कि जो तुम धरती पर खोलोगे स्वर में खुलेगा। जब मैं एक प्रोफेसी कर रहा हूं, अपने हाथों को उठाओ और उसी समय कहो कि हाँ परमेश्वर तू मेरे कामों को खोलेगा यीशु मसीह नासरी के नाम में। प्रार्थना करने के बाद जो है बैड टाइम चेंज हो जाता है एक इंसान का। कह रहे विधवा ने अपने जीवन में कह रहे कि प्रार्थना किया और परमेश्वर ने उसके बैड टाइम को चेंज किया। मरियम ने, हिजकिय्याह ने प्रार्थना किया
और परमेश्वर ने बैड टाइम को चेंज कर दिया। आज हो सकता है कह रहा कि बैड टाइम आपका ना हो, आपके बच्चों का हो। मैं कह रहा हूं हो सकता है आपका बैड टाइम ना हो, आपकी बहू का हो, आपकी पत्नी का हो, आपके बच्चों का हो, परिवारों का हो, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि आपकी प्रार्थनाओं से आज किसी के जीवन में गुड टाइम आ सकता है। याद रखना कि परमेश्वर आज आपके जीवन में वो आशीषें देना चाहता है। कह रहा है कि लेकिन जब हम विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारे लिए रास्ते खोलता है। हम देखते हैं उत्पत्ति की किताब में 32 के हम 26 में देखेंगे, जेनेसिस के 32 के 26 में कि निरंतर प्रार्थना करना, लगातार प्रार्थना करना। इसका मतलब क्या है? हाँ पढ़ेंगे हम। तब उसने कहा मुझे जाने दे क्योंकि भोर होने वाला है। याकूब ने कहा जब तक तू मुझे आशीर्वाद न दे तब तक मैं तुझे जाने ना दूंगा। देखो यहां पर क्या हुआ कि याकूब जब प्रार्थना कर रहा था तो उस समय में कि वहां पर निरंतर लगातार प्रार्थना कर रहा है। याकूब का बैड टाइम था लेकिन ये गुड टाइम बदलवाना चाहता था, अपना चेंज कराना चाहता है। यहां पर अगर आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर मेरा बैड टाइम चेंज करे तो पवित्र आत्मा करेगा, लेकिन यहां पर याकूब के जीवन से सीखो कि याकूब के दुश्मन उसके पीछे, उसका भाई उसके पीछे और शैतान उसके पीछे गरीबी का सामना कर रहा है। अकेला है वो, कर्जे का, बीमारियों का, समस्याओं का, हो सकता है किस किस चीज का वो सामना कर रहा हो, लेकिन वो सुबह उठकर प्रार्थना कर रहा था और लगातार प्रार्थना कर रहा था। बाइबल बोलती है और लेकिन वहां पर एक स्वर्गदूत आता है और वो बोलता है, कह रहा है कि मुझे जाने दे। और मैं देख रहा था परमेश्वर ये स्वर्गदूत ये क्यों बोल रहा है? एक तो वो प्रार्थना कर रहा है लेकिन ये बोल रहा है कि मुझे जाने दे। मतलब क्या बात, इसकी प्रार्थना अच्छी नहीं लगी क्या स्वर्गदूत को? लेकिन होली स्पिरिट ने मुझे बताया कि नहीं बेटे, कह रहा है कि याद रखना हमेशा जब भी एक व्यक्ति कोई प्रार्थना करता है तो उस प्रार्थना के बाद कह रहा है कि उस प्रार्थना के पीछे एक एंजल आकर खड़ा हो जाता है और उसको ऑर्डर होता है, कह रहा है जब तक एक व्यक्ति प्रार्थना बंद ना करे, आमीन ना कहे, तब तक तू वहां से हिल नहीं सकता। आपको समझ में आ रहा है इसका मतलब? कि वहां पर वो कह रहा था कि मुझे जाने दे, पर मुझे जाने दे, स्वर्गदूत कह रहा था, लेकिन ये आमीन बोलने के लिए तैयार ही नहीं है। मैं कह रहा हूं कि जब ये कह रहा था ना कह रहा पहले मुझे आशीष दे तब मैं आमीन कहूंगा। और आज बहुत सारे लोग बोलते हैं, परमेश्वर सोचते हैं कि शायद जब हम प्रार्थना करते हैं और आमीन बोलते हैं फिर हम काम पर जाते हैं। आज बहुत सारे लोग बोलते हैं परमेश्वर मुझे जोटा दे, गाड़ी दे, कर दे, सोना दे, चांदी दे, आमीन, और करके चले जाते हैं। लेकिन वहां पर कह रहा है जब तक तू मुझे आवाज ना सुनाए प्रार्थना में मांगता रहूंगा, मांगता रहूंगा, मांगता रहूंगा। कह रहा है जब तक मैं प्रार्थना करता रहूंगा और उसी समय कह रहा तब बोलूंगा आमीन। इसका मतलब कि वो जब वो प्रार्थना कर रहा था तो उसी समय भोर के समय उसको कहीं और जाना है, लेकिन उसी समय वो कह रहा है मुझे जाने दे, लेकिन एंजल कह रहा है कि नहीं, कह रहा है पहले आमीन बोल। कह रहा आमीन, इसका मतलब कह रहा है कि वो जानता है, कह रहा जब तक आमीन ना कहे, जब तक वो प्रार्थना करे तब तक वो वहां से हिल नहीं सकता, जब तक एक व्यक्ति प्रार्थना बंद ना करे। अगर आप प्रार्थना बंद कर देते हो तब वहां से स्वर्गदूत उस घर से चले जाते हैं। जो लोग प्रार्थना नहीं करते हो, बंद कर रखते हैं, आज नहीं किया कल कर लेंगे, कल नहीं किया परसों कर लेंगे, उनके घर में स्वर्गदूत नहीं शैतान भी आते हैं कई बार। याद रखना कि प्रॉब्लम्स आती हैं उन घरों में। पवित्र आत्मा अपने लोगों को बता रहा है, कह रहा पतरस कह रहा क्यों गिरा? क्योंकि जब उसकी प्रार्थनाएं बंद होगी। मैं कह रहा हूं कि मच्छर पानी पर उस पर बैठता है, रुके हुए तालाब पर बैठता है, चलते हुए नदी के पर नहीं बैठ सकता। इसलिए कई बार समस्याएं उन लोगों के जीवन में खड़ी रहती हैं जो लोग प्रार्थना करना बंद कर देते हैं, अपने जीवन में रोक लेते हैं। कि एक बार मैं देख रहा था कि एक पास्टर की गवाही सुन रहा था मैं, कि एक पास्टर किसी के लिए प्रार्थना कर रहा था और उसी समय और शैतान मतलब कि जानता है इस बात को कि जब तक कह रहा है कि एक व्यक्ति प्रार्थना में कह रहा है कि आमीन ना कहे तो कह रहा है कि वो शैतान भी वहां से नहीं जा सकता, प्रार्थना पूरी ना करे। और उसी समय वो प्रार्थना कर रहा था और उसी समय एक औरत में से दुष्ट आत्मा को निकाल रहा था और बोल रहा था, कह रहा निकल जा निकल जा निकल जा और अभी चली जा, अभी चली जा इसी समय। लेकिन वो थोड़ी देर के बाद वो कह रहा था कि मुझे छोड़ दे, मुझे छोड़ दे। आपने भी सुना होगा कई बार लाइव के अंदर कि मैं जब कभी किसी के लिए प्रार्थना करता हूं तो दुष्ट आत्मा दूर से बोल रहे थे मुझे छोड़ दे। और उसने कहा, मैंने एक बार मैंने भी ऐसे ही किया तो उसी समय बोल रहा था, एक औरत के अंदर से दुष्ट आत्मा बोल रही थी कि